हमने आज सबसे पहले जो डेफिनेशन देखनी है दैट इज़ द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी इन नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़। हमने इसको डिस्कस किया भी था प्रीवियस क्लास के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर मज़ीद इसको जो है वो आप देखेंगे। वो क्वांटिटीज़ जो नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर के साथ अपने आप को वेरी कर रही हों उनको हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़, यानी जिनके तब्दील होने की कोई ख़ास लिमिट ना हो या वो कोई ख़ास तरीक़ा से ना बढ़ रही हो ना कम हो रही हो, यानी वेरी करें लेकिन नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर में, उनको हम डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मसलन हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ है, कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। अब मसलन आपने ये ग्राफ देखा जी, एक बार वैल्यू बढ़ गई, दूसरी बार वैल्यू कम हो गई, तीसरी बार उससे भी ज़्यादा बढ़ गई और थोड़ी सी फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। लेकिन ये देखें अब इसका बढ़ना और कम होना रेगुलर नहीं था, इर्रेगुलर था। तो ये जो नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर में इंक्रीज डिक्रीज कर रही हैं, इन क्वांटिटीज़ को कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। तो ये आपकी बन जाएंगी जी डिजिटल क्वांटिटीज़। अब इसमें बेसिकली हम डिजिटल क्वांटिटीज़ में हम डील करते हैं सिग्नल्स को बेसिकली, तो ये सिग्नल्स ही डील किए जाते हैं। अब आप आएँ इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ये है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज़। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका वो पोर्शन है फिज़िक्स का जिसमें आप देखते हैं कि डिजिटल क्वांटिटीज़ किस टाइप की हैं। आपने एंड गेट पढ़ा, और गेट पढ़ा, नॉर, नॉट, ये गेट्स आपने पढ़े, ये सारे के सारे आपके ये डिजिटल थे जिसमें ज़ीरो और वन हम इस्तेमाल करते रहे हैं ट्रूथ टेबल के अंदर। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी कर रही थी नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर में। ठीक है जी, आप इसको डील कर चुके हैं, एंड को, आर को, नॉर को, नॉट को। तो ये जो ज़ीरो और वन हम लेते हैं ये बेसिकली क्या है आपका, ये सारे के सारे हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसमें हम देखेंगे ब्रांच की डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो डिजिटल क्वांटिटी को डील करें उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। अब इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, अब इस पॉइंट पे गौर करें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस टू डिजिट्स, ज़ीरो एंड वन, दो डिजिट इस्तेमाल करता है, ज़ीरो और वन। और जो होल डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं जी बाइनरी डाटा आपने दिया है। आपने उस डाटा को आसानी के लिए बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ज़ीरो और वन के साथ आप डील करते हैं। जिस तरह ट्रुथ टेबल था, ऑन ऑफ, या आप क्लोज और दूसरा लेते थे पोर्शन, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपल ज़ीरो और वन। ये आपका क्या था, ट्रुथ टेबल डील किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब आपने फर्दर जब प्रोसीड करना है इस हवाले से, तो ये दो डेफिनेशंस आपकी हो जाएंगी। अब हम आते हैं सिग्नल्स की तरफ। दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक सिग्नल होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं, डिजिटल कौन से होते हैं, इनको हम यहाँ पे अब डील करते हैं। अब स्पॉटलाइट पे ऑन करें। अ कॉन्टिन्यूस वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल। आसान सी डेफिनेशन है, आपने एनालॉग की डेफिनेशन पढ़ी। एनालॉग क्वांटिटीज़ वो हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है कॉन्टीन्यूस मैनर में। इसी तरह वो सिग्नल जो अपनी वैल्यू को वेरी करें कॉन्टीन्यूस मैनर में, उनको एनालॉग सिग्नल से जो है वो हम उनका नाम रखते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी, उनको हम किसका नाम देंगे, एनालॉग सिग्नल का नाम देते हैं। अ कॉन्टीन्यूस वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं। मसलन वोल्टेज, आपने एक बैटरी ली, सेल लिया, सेल के दो ही वोल्टेज हो सकते हैं, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या हाई वैल्यू हो सकती है या लो वैल्यू हो सकती है। हमने हाई वैल्यू यहाँ पे रख ली, जो जिस तरह बुक में भी दिया गया +5 है, और लो वैल्यू रख ली हमने -5। +5 वाली जो वैल्यू है
ये मैक्सिमम वैल्यू है, और -5 वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अगर इस वैल्यू के दरमियान ये सिग्नल वेरी करते रहें तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। अब इसको थोड़ा सा बुक से भी देख लें कि ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि an alternating voltage between the maximum and the minimum value of an analog signal। एनालॉग सिग्नल के जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो वेरिएशन आ रही है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये हैं आपके एनालॉग सिग्नल्स। इनको एनालॉग सिग्नल जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया जी, ये आपके बन जाएंगे एनालॉग सिग्नल। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की, कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। स्पॉटलाइट पे गौर करें, ये आपका पॉइंट है। अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। जिसकी टोटल दो ही वैल्यू हों उसको क्या कहा जाता है जी, डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब यानी दो वैल्यूज हम ले लेते हैं सिंपल, उसे क्या कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। मसलन जीरो हो या वन हो, जीरो हो या वन हो, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। यानी ऑन या ऑफ, या ऑन हो या ऑफ हो, या क्लोज हो या ओपन हो, या जीरो हो या वन हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यूज। जिसकी वैल्यू ही दो हों उनको हम, उन सिग्नल्स को क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। उन्हें हम नाम देंगे डिजिटल सिग्नल्स का। ठीक हो गया जी, ये आपकी आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब हम प्रोसीड करते हैं जी अगली डेफिनेशन की तरफ। मैं दूसरा पेज आपसे शेयर करता हूँ, उसमें हमने जो डेफिनेशंस डील करनी हैं वो अब कौन कौन सी हैं उन पे अब ज़रा थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं। ये मसलन हम अब आपके सामने ये शो हो रहा है, इस पे ज़रा गौर करें। आपने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा ADC, और एक लिखा होगा DAC। इसको मैं सर्कल भी लगा देता हूँ, एक है ADC और एक है DAC। अब ADC क्या है, ADC होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उस कन्वर्टर को, उस मशीन को ADC कहा जाता है। जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे उसको ADC कहा जाता है। और जो उसके उलट काम करे, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, उस मशीन को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहा जाता है, या DA कन्वर्टर कहा जाता है। तो ये दो डेफिनेशंस आपने यहाँ पे ये भी डील करनी है। बाज़ औक़ात डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ADC एंड DAC। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और दूसरा क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सिंपल सी चीज़ है, ADC में एनालॉग सिग्नल्स को, ये वर्ड याद रखिएगा, सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाए, इसी तरह डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, उसको हम नाम देते हैं जी ADC और DAC का, इस तरह करके। तो ये आपने निशान मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, अपनी बुक से आप निशान लगा के इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, एक तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 मुकम्मल हुआ। आपने यही एनालॉग वाला काम करना है, और दूसरा काम जो आपने करना है एनालॉग के साथ, वो एनालॉग के साथ जो काम है आपका एंड गेट, और गेट, नॉर और नॉट गेट वगैरह। ठीक हो गया जी, ये आपने इसको कंप्लीट करके इसको तैयार करना है। ठीक है, टेस्ट का फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन हम इस चैप्टर का टेस्ट और कैसे इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ये भी मैं आपको इसके बारे में आइडिया दे दूंगा। ठीक हो गया, ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। उसके मैं पेज आपसे शेयर कर देता हूँ, उस पर आप ज़रा गौर करें। चैप्टर नंबर 15 में हम क्या करेंगे। अब ये आपका जी चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 आपका थोड़ा सा टेक्निकल भी है और कंसेप्चुअल भी है। इस चैप्टर को अब आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें हमने एक डेफिनेशन करनी है, वो डेफिनेशन मैं चलें यहीं से आपको बता देता हूँ। वो डेफिनेशन अब क्या है, उस डेफिनेशन को आप लिख लें। ये जो जहाँ से चैप्टर शुरू होता है आपका चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो लिखी हुई होगी। चैप्टर नंबर 14 है, सॉरी,
इलेक्ट्रो 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डेफिनेशन लिख लें, मैं मैसेज करके भी ये डेफिनेशन आपको भेज देता हूँ, साथ साथ आप इसको लिख भी लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ, ये साथ साथ मैं चैट में लिख के आपको भेज भी देता हूँ सबको, तो मैसेज भी देख लीजिएगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है जी, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चेक कर लें, मैंने मैसेज करके आपको भेज दी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को जब डील किया जाता है उसको कहा जाता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस वर्ड पे हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है अफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। अफेक्ट मतलब ए के साथ। जी अब्दुल्ला। हाँ जी, क्या सवाल है? जी अब्दुल्ला बोलो। हाँ जी ईशा, सवाल बोलें, सवाल जल्दी से। मैसेज करें, मैसेज पे लिखें। जी जी, बस यही डेफिनेशन करनी है एक इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये डेफिनेशन करनी है। बाकी फिर आगे हम जो जो चीज़ें इसमें से लॉन्ग आगे ही आएंगे आपके, फ़िलहाल अभी डेफिनेशंस ही चलेंगी, क्योंकि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने स्किप की हैं इस चैप्टर की। जी ईशा, आपका क्या सवाल है? चलें टाइप करके लिख दें, फिर देख लेते हैं क्या आपका सवाल है। अच्छा, ये डेफिनेशन आ गई। अब इस पेज पे आप आ जाएं, जो नेक्स्ट पेज है 120 पेज था। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली कैसे निकाली जाती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपने निकालनी हो तो उसका तरीका क्या है? आप डायग्राम पे गौर करें। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इस पे ज़रा गौर करें। उसने उस वायर को पकड़ा हुआ है जिस वायर के अंदर करंट पास कर रही है। जी जी, सिर्फ लॉजिक वाला ही जो है वो लॉन्ग है। वायर उसने पकड़ी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने सर्कल भी लगाया है, उसने वायर को देखें किस स्टाइल से पकड़ा हुआ है। थंब उसका ऊपर है, बाकी कर्लिंग फिंगर्स के अंदर उसने उस वायर को लिया हुआ है और पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। आपने इस तरह पकड़ना है जिस डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए, आपका अंगूठा उसी डायरेक्शन में हो। अब देखें, क्योंकि करंट मूव कर रही थी नीचे से ऊपर की तरफ इस वायर के अंदर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये करंट की डायरेक्शन ये थी। इसी वजह से उसने थंब ऊपर की तरफ रखा, और कर्लिंग फिंगर्स जो है ना आपकी, अब ये देखें, ये कर्लिंग फिंगर्स आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देंगे कर्निंग फिंगर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी स्ट्रेट वायर के अंदर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्रैस्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपने इस तरह पकड़ना है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन को बताए। द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डील करें। ठीक है जी, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको वीडियो के ज़रिए ये चीज़ बता भी देता हूँ। मैं भी वीडियो वाला पोर्शन अपना ऑन करता हूँ, तो आपने उसमें गौर करना है। अब ये देखें, ठीक है जी,
ये आपको नज़र आ रहा है मार्कर, ठीक है जी। अब मैंने मार्कर को ऐसे पकड़ा हुआ है, ये थंब जो है वो मेरा पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। ये और ये करंट की डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है, और ये कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये कर्लिंग फिंगर्स आ गई। ये कर्लिंग फिंगर्स अब आपकी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, ठीक है जी। ये जो कर्लिंग फिंगर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं आपकी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और ये थंब है। अगर इसके उलट हो, करंट अगर ऐसे मूव कर रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मसलन ये आपने लिया, आपकी कर्लिंग फिंगर्स आप देखें ऐसे हैं, क्लॉक वाइज हैं, और थंब आपका नीचे की तरफ है। जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, ठीक है, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज होगा, और जब करंट की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड हो तो उस वक्त कर्लिंग फिंगर्स आपकी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया जा रहा है वो किस तरह होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका एक पोर्शन आ जाता है, इसका आपने तैयार करना है। ठीक हो गया जी। तो ये डेफिनेशंस हैं, एक तो आपने तैयार करनी है। मैं जो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो तकरीबन हमने पढ़ी हैं, मेरे ख्याल में 6 डेफिनेशंस हैं, और 2 ये डेफिनेशंस आपकी आ जाएंगी। ये डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। तो चैप्टर नंबर 16 जो है वो अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेना। तो किसी दिन उसका टेस्ट जो है फिर मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट उसका कैसे करना है आपने। ठीक हो गया जी। ये सबको समझ आ गया तो बताएं, फिर हम जो है वो अगले सेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैसेज करके बताएं। नहीं नहीं, फुल टॉपिक नहीं करने बेटे, डेफिनेशंस करनी है सिंपल। एंड और नॉर नॉट जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया था बस वही करना आपने। ठीक है नहीं, इसमें से कोई चीज़ फुल शुल नहीं करनी, बस आपने डेफिनेशंस को डील करना। जिस तरह डेफिनेशंस हैं उसी तरह आप अगर डायग्राम आपने ड्रा करनी है तो वो आप जस्ट ग्रैस्प वाली जो है वो डायग्राम ड्रा कर लेना बस।